फिल्म की शुरुआत अजीम जंगों के एक तारीखी दौर से होती है। बाद में शहंशाह का सरकारी मुलाजिम लॉर्ड बार्टक का पैगाम लेकर किले में आता है, 7वीं रैंक के कमांडर रेडियन और लेफ्टिनेंट कॉर्टस के साथ। रेडियन मैसेंजर को बार्टक तक लेकर जाता है। इसके बाद बार्टक रेडियन को बताता है कि कैपिटल ने उसे नए प्रोटोकॉल और ड्यूटीज का जायजा लेने के लिए वजीर गिजामोड से मिलने का हुक्म दिया है। बार्टक का कहना है कि प्रोटोकॉल वो रिश्वत है जिसकी इस मीटिंग में उससे उम्मीद की गई थी और कहा कि हम इस किस्म की रिश्वत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो रेडियन से उसके थॉट्स के बारे में पूछता है, जिसका वो जवाब देता है कि वो उसे फॉलो करेगा। बात खत्म होते ही वो अपने पेट में दर्द महसूस करता है, जिससे रेडियन परेशान हो जाता है और डॉक्टर को फोन करने का कहता है। बार्टक बताता है कि उसने पहले ही चेकअप करवाया है। चंद मिनट बाद बार्टक की बीवी मारिया और बेटी लिली इससे मिलने के लिए आती हैं। दूसरी तरफ रेडियन अपनी बीवी नोमी के घर आता है। उसे बताता है कि उनका नया वजीर उन्हें दारुल हुकूमत बुला रहा है। फिर वो इसे कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे। उसी रात बार्टक रेडियन को लेने के लिए आता है और वो एक कब्रिस्तान में जाते हैं। बार्टक अपने दादा, बाप और आखिर में अपने बेटी की कब्र को दिखाता है। उसका कहना है कि उसका कोई वारिस नहीं। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है, रेडियन के हवाले कर देता है। बार्टक कहता है कि अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो ज़मीनें रेडियन की देखभाल में होंगी। बार्टक इंसिस्ट करता है कि वो तलवार ले, लिहाजा रेडियन घुटने टेकता है और तलवार को कबूल करता है। अगले दिन बार्टक और रेडियन अपनी फैमिलीज को मिलते हैं और सोल्जर्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेडियन इन्हें दारुल हुकूमत की तरफ ले जाता है। अगले दिन वो दारुल हुकूमत पहुंचते हैं, जहां गेजा की बार्टक और रेडियन से मुलाकात होती है। गेजा बार्टक की तरफ से दिया गया तोहफा खोलता है। बार्टक इसे महंगी रिश्वत की बजाय एक उम्दा लिबास पर मुश्तमिल एक बॉक्स देता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। बाद में ईटू और रेडियन बाहर शतरंज खेल रहे होते हैं। गेजा बार्टक को अपना पसंदीदा कमरा दिखाता है, जो अजीम खूबियों की मिसाल है। बार्टक का कहना है कि जब तक गीजा पसंद करे वो ये गेम खेल सकते हैं, लेकिन वो इसे कोई रिश्वत नहीं देंगे। गीजा गुस्से में आता है और कहता है कि वो न सिर्फ उसकी जायदाद लेगा बल्कि बार्टक के नाम से हर ताल्लुक को खाक में मिला देगा। अचानक बार्टक दोबारा दर्द महसूस करता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। गेजा बार्टक को स्टिक से मारता है तो बार्टक अपनी तलवार निकालता है और गीजा के हाथ पर वार करता है। ईटू और रेडियन फौरन अंदर आते हैं और देखते हैं कि बार्टक की तलवार गीजा की गर्दन पर है। ईटू अपनी तलवार बार्टक की गर्दन की तरफ करता है और रेडियन अपनी तलवार ईटू की गर्दन की तरफ। अगले दिन बार्टक को शहंशाह के वजीर पर हमला करने के मुकदमे का सामना करना पड़ता है। माफी मांगने की बजाय वो कहता है कि उसका असल जुर्म ये है कि वो मौका मिलने पर गीजा को मार नहीं पाया। शहंशाह पूछते हैं कि क्या वो अपना फैसला सुनाए और बार्टक अपनी इज्जत दोबारा हासिल करने के लिए तैयार है। बार्टक जवाब देता है कि वो फैसला सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी इज्जत बरकरार है। शहंशाह बताते हैं कि उसकी जमीनों में रहने वालों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाएगा और बार्टक क्लेन को खत्म कर दिया जाएगा, और फिर वो बार्टक का सर कलम करने का हुक्म देता है। फैसला सुनते ही रेडियन फौरन खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फर्स्ट काउंसिल ने भी एतराज करते हुए कहा कि ऐसा फैसला एक शरीफ आदमी के लिए ठीक नहीं है। गेजा शहंशाह को मशवरा देता है कि बार्टक का सर कलम रेडियन करे। शहंशाह इससे इत्तेफाक करता है। गेजा ऐलान करता है कि बार्टक के साथ रेडियन की वफादारी की वजह से बार्टक का सर कलम रेडियन करेगा। रेडियन अपनी तलवार निकालता है और सिपाहियों से लड़ने की कोशिश करता है, तो गेजा इससे कहता है कि अगर वो हुक्म नहीं मानेगा तो बार्टक से जुड़े तमाम लोग भी खत्म कर दिए जाएंगे। बार्टक रेडियन को बुलाता है और इसे शहंशाह के ऑर्डर को फॉलो करने का हुक्म देता है। रेडियन तलवार निकालता है और बार्टक का सर कलम कर देता है। इसके बाद गेजा शहंशाह के पास आता है। रेडियन के साथ सख्त कार्रवाई का कहता है, क्योंकि वो बार्टक की मौत का बदला ले सकता है। शहंशाह बताते हैं कि कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, अगर वो इस बात का सबूत दे के रेडियन बदला लेने का इरादा रखता है तो वो उसकी मौत का हुक्म देगा। गेजा की बीवी हाना अपने फादर ऑगस्ट से मिलती है। गेजा ऑगस्ट से रेडियन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो बताता है कि वो रेडियन को सिर्फ उसके पास्ट की अफवाहों के जरिए जानता है। गेजा कहता है कि मेरी हिफाजत में 1000 सिपाहियों का अरेंज किया जाए जब तक ये खतरा टल नहीं जाता। दूसरी तरफ रेडियन महल में वापस आता है, बार्टक की फैमिली को बुरी खबर सुनाता है। इसके बाद वो बाकी सिपाहियों से मिलते हैं और उन्हें अपना सामान बांध कर जाने के लिए कहते हैं। फौजी ऐसा करने से मना करते हैं। रेडियन बताता है कि उनका मास्टर अब नहीं रहा, लिहाजा वो उनका कमांडर नहीं है। बाद में महल के मुहाफिज आते हैं, सबको वहां से जाने पर मजबूर करते हैं और महल को जला देते हैं। रेडियन ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता है और ईटू गेजा के हुक्म के मुताबिक छुपके से रेडियन का पीछा करता है। 1 साल बाद गेजा, जो स्टिल रेडियन से डरा हुआ है, अपने नए किले की तामीर के लिए अपने सुसर ऑगस्ट से फौजियों का मुतालबा करता है। ईटू इससे मिलता है, रेडियन और इसके आदमियों के बारे में बताता है। गेजा कहता है कि रेडियन का एक्ट उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। गेजा का कहना है कि वो ये मालूम करे कि वो क्या छुपा रहा है। उनके मास्टर के बगैर रेडियन तबाह हो गया है। अगरचे इसकी शादी एक शानदार औरत से हुई है, लेकिन वो जुआ खेलता है, शराब पीता है और औरतबाजी करता है, जो बार्टक की इसे गटर से निकालने से पहले करता था। एक बार कॉर्टेक्स और गैब्रियल शराब खाने में क्याम के लिए जाते हैं। कॉर्टेक्स जाने लगता है कि रेडियन की मौजूदगी में वो बीमार हो जाता है। रेडियन इसे अपने साथ शराब पीने का कहता है, लेकिन कॉर्टेक्स इनकार कर देता है। अगले दिन जिम ने गैब्रियल को गेजा के गेट से निकलते हुए देखा तो वो भागकर रॉड्रिगो को बताता है और कहता है कि बार्टक का एक आदमी उसके लिए झूठे नाम से काम कर रहा है और ये बात गेजा को बताने का सोचता है। रॉड्रिगो इसे मार डालता है और सीक्रेट रूम में जाता है, जहां कॉर्टेक्स, गैब्रियल और कुछ सोल्जर्स किले पर अटैक की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो बताता है कि किले के अंदर कुछ लोग फेक आइडेंटिटीज के जरिए काम कर रहे हैं। कॉर्टेक्स इन्हें फेक आइडेंटिटीज दे देता है।
अगले दिन रेडिन अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा होता है। वो कहती है कि खुद को तबाह करने से बाटक वापस नहीं आएगा। वो अपनी तलवार लेकर चला जाता है और उसे बेच देता है। बाद में वो नशे में होता है जब इसकी बीवी इसके पास आकर पूछती है कि तलवार कहाँ है। वो जवाब देता है कि उसने शराब के लिए तलवार बेच दी। वो इसे थप्पड़ मारती है और छोड़कर चली जाती है। रेडिन ने अपनी शराब खत्म की और कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से उसकी बीवी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद शहंशाह गेजा को बुलाता है और फर्स्ट कौंसल की डेथ का बताता है और गेजा को बताता है कि फर्स्ट कौंसल के सारे मामलात अब तुम संभालोगे। शहंशाह शरीफ लोगों और रेडियन के साथ अपने मामलात ठीक करने का हुक्म देता है। बाद में ईटू गेजा को बताता है कि रेडियन उसके लिए अब खतरा नहीं है क्योंकि उसने अपनी तलवार बेच दी है। रात में जब ईटू गेजा के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि गेजा ने अपने कुत्ते को मार दिया है। फिर गेजा इसे बाटक की फैमिली को लाने का कहता है। ईटू इस काम के लिए बाटक के सिपाहियों में से एक को रिश्वत देता है। उस रात के बाद रेडियन खुफिया कमरे में जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि वो किले पर अटैक करें और बाटक की मौत का बदला लें। अगले दिन बाटक का पुराना दोस्त ऑगस्ट अपनी बेटी को गेजा से आज़ाद करने के बदले में रेडियन की मदद करने का फैसला करता है। वो अपने आदमियों को वापस करने के बदले में गेजा को एक गिफ्ट देता है। दूसरी तरफ रेडियन और बाकी सोल्जर्स अपने फाइनल ग्रेट एक्ट की तैयारी करते हैं और किले पर अटैक के लिए निकलते हैं। कुछ लम्हे बाद रेडियन और इसके बाकी आदमी गेजा के किले में घुस जाते हैं और फौजियों का सामना करते हैं। उसी वक्त हाना अपने वालिद के दिए गए तोहफे को तोड़ती है जो गेजा को दिया गया था। गैब्रियल इसके अंदर होता है। गैब्रियल उसे सेफ प्लेस में छुपने को कहता है। रेडियन ईटू से मिलता है और उसे मार देता है, जिसकी वजह से ईटू के आदमी उसके सामने हथियार डाल देते हैं। रेडियन गेजा के बेडरूम में दाखिल होता है। गेजा इसे बताता है कि वो कोई हीरो नहीं है। गेजा इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है रेडियन अपनी तलवार से उसका सर कलम कर देता है। उसके बाद वो बाटक की बेटी को बचाते हैं और सब सोल्जर उसके सामने घुटने टेकते हैं। रेडियन इसे बताता है कि उन्होंने उसके वालिद का नाम दोबारा हासिल कर लिया है। शहंशाह गेजा की मौत के बारे में अवामी राय लेते हैं। शहंशाह का कहना है कि वो इसे सजा के बगैर नहीं रहने दे सकते। दूसरी तरफ रेडियन ऑगस्ट से कहता है कि गेजा की मौत के लिए सिर्फ उसे फांसी दी जाए। रेडियन लेफ्टिनेंट कॉर्टस को बाटक कबीले का कंट्रोल संभालने का हुक्म देता है और खुद सजा के लिए चला जाता है। फिल्म का एंड इस वक्त होता है जब रेडियन अपनी आंखें बंद करके अपना सर झुकाता है। जैसे ही जल्लाद अपनी तलवार वापस पीछे करता है, रेडियन अपनी आंखें अचानक खोल लेता है।